नमस्कार और ब्रेन रूट्स आईएएस में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं भारत के बदलते हुए रक्षा कवच की। देखिए, अब देश की सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों पर नहीं है, बल्कि हजारों छोटे और मीडियम बिजनेस यानी एमएसएमईज इस कहानी के नए हीरो हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि ये जो बदलाव आया है, ये कैसे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को हमेशा के लिए बदल रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। एक इशारा है कि भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी में कुछ बहुत ही बुनियादी बदलाव आया है। अब एमएसएमईज सिर्फ साइड एक्ट नहीं है, बल्कि मेन स्टेज पर आ चुके हैं। ये बदलाव कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझिए, जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, जो कंपनियां कल तक सिर्फ नटबोल्ट सप्लाई कर रही थी, आज वो युद्ध का दिमाग यानी कि क्रिटिकल सॉफ्टवेयर, क्वांटम सर्किट और ऑटोनोमस सिस्टम्स बना रही हैं। ये एक सप्लायर से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने की कहानी है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये जो शिफ्ट है, ये बदलाव है, ये असल में कितना बड़ा है। चलिए अगले हिस्से में इसके स्केल को, इसके पैमाने को समझने की कोशिश करते हैं। इसे कहा जा रहा है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिफेंस, यानी रक्षा क्षेत्र का लोकतंत्रीकरण। इसका मतलब बड़ा सीधा है, अब देश की सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ कुछ गिनी चुनी विशाल सरकारी कंपनियों के हाथ में नहीं है, बल्कि दरवाजे हजारों नए इनोवेटर्स के लिए खुल गए हैं। तो फिर यह बदलाव असल में कितना बड़ा है, मतलब ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या कुछ आंकड़े इस कहानी को और साफ कर सकते हैं? आइए देखते हैं। 8,000 से भी ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन इनोवेटिव कंपनियों की एक पूरी सेना है जो आज भारत की डिफेंस सप्लाई चेन की रीढ़ बन चुकी है। और बात सिर्फ गिनती की नहीं है। हमारी जो बड़ी सरकारी डिफेंस कंपनियां हैं, जिन्हें हम डीपीएसयूज कहते हैं, उनकी ठीक बाद हमारी सेनाओं के लिए जो भी खरीद होती है, उसमें सबसे बड़ा मार्केट शेयर इन्हीं एमएसएमईज का है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये आंकड़ा देखिए, 2026-27 का रक्षा बजट, सरकार इस विशाल रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे इन एमएसएमईज के इनोवेशन और उनसे खरीद पर लगा रही है। मतलब ये सिर्फ बातें नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। चलिए अब जरा उन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर फोकस करते हैं जिन्हें ये एमएसएमईज बना रहे हैं, क्योंकि असली क्रांति तो यही हो रही है। इन एमएसएमईज को डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का इंजन माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये साइज में छोटे हैं, फुर्तीले हैं और इसी वजह से ये बड़ी कंपनियों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से इनोवेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी को ही ले लीजिए। आइडिया फोर्ज जैसी कंपनियां हमारी सेना को हाई एल्टीट्यूड यूएवीज दे रही हैं, जो सरहदों पर नजर रखते हैं। वहीं आईआरओवी पानी के अंदर जासूसी करने वाले ड्रोन बना रही है, और सागर डिफेंस इंजीनियरिंग समुद्र की सतह पर चलने वाले ऑटोनोमस ड्रोन। ये सब हमारी नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा रहे हैं। देखिए, आज का युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, साइबर स्पेस में भी लड़ा जाता है। क्यूनो लैब्स जैसी कंपनियां क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन बना रही हैं, मतलब ऐसे एन्क्रिप्शन कोड जिन्हें भविष्य के सुपर पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर भी नहीं तोड़ पाएंगे। और सिग्नल चिप जैसी कंपनियां भारत में ही सेमीकंडक्टर बना रही हैं, ताकि हमें अपनी टेक्नोलॉजी के दिमाग यानी चिप्स के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े। इसी को कहते हैं सिलिकॉन सॉवरेंटी। भविष्य का युद्ध कैसा होगा, इसकी एक झलक देखिए। न्यू स्पेस जैसी कंपनियां सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। अब इसका मतलब क्या है? सोचिए, सैटेलाइट से मिला डेटा, ड्रोन से मिली तस्वीरें और जमीन पर मौजूद सेंसर्स की जानकारी, इन सबको मिलाकर कमांडर के सामने युद्ध का एक सिंगल रियल टाइम नक्शा बन जाता है। इससे फैसले लेना कितना तेज और सटीक हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ये सब आखिर संभव कैसे हुआ? चलिए अब जरा उन सरकारी नीतियों और उस फ्रेमवर्क को समझते हैं जिसने इस पूरी ग्रोथ को मुमकिन बनाया है। हाईटेक इनोवेशन तो है ही, लेकिन ये एमएसएमईज हमारी रक्षा प्रणाली की नींव को भी मजबूत करते हैं। ये तेजस फाइटर जेट और आईएनएस विक्रांत जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए हजारों जरूरी पुर्जे बनाते हैं। साथ ही ये सेना के उपकरणों की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल यानी एमआरओ सर्विसेज भी देते हैं, ताकि हमारी फौज हमेशा हर वक्त तैयार रहे। तो एक बात बिल्कुल साफ है कि एमएसएमईज का ये जो उदय हम देख रहे हैं, ये कोई हादसा नहीं है। ये सरकार की एक सोची समझी, एक डेलिबरेट पॉलिसी पुश का नतीजा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आईडेक्स प्रोग्राम। ये बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है। नंबर 1, सेना बताती है कि उसे क्या चाहिए, उसकी चुनौती क्या है। नंबर 2, एमएसएमई और स्टार्टअप्स उसके लिए इनोवेटिव समाधान लेकर आते हैं। और नंबर 3,
आईडेक्स उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए पैसा और प्लेटफॉर्म दोनों देता है। और आईडेक्स अकेला नहीं है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी कई और योजनाएं हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि किसी अच्छे आइडिया को बढ़ने के लिए हर जरूरी मदद मिले, फंडिंग से लेकर मार्केट तक। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। तो अंत में हम इस नई हकीकत पर पहुंचते हैं जहां एमएसएमई की भूमिका आपूर्तिकर्ता से बढ़कर अब एक हितधारक की हो गई है। हुआ यह है कि प्रोडक्शन को कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित रखने के बजाय हजारों छोटी यूनिट्स में बांटकर भारत ने अपनी डिफेंस सप्लाई चेन को ज्यादा लचीला और तकनीकी रूप से कहीं ज्यादा बेहतर बना लिया है। और ये सब कुछ हमें एक शब्द पर वापस ले आता है, आत्मनिर्भरता। आज डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की इस राष्ट्रीय नीति का जो सबसे बड़ा इंजन है वो भारतीय एमएसएमई ही है। तो आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। जब देश की सुरक्षा का भविष्य कुछ मुट्ठी भर बड़ी कंपनियों के बजाय हजारों छोटे इनोवेटिव स्टार्टअप्स के हाथों में घड़ा जा रहा हो, तो इसका खुद जंग के भविष्य के लिए क्या मतलब है, सोचिएगा जरूर। अगर आपको यह लेक्चर मददगार लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें